हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं। आज जो है हम देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक, सबसे पहले देखते हैं कौन से एलिमेंट्स हमारे ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली दैट मींस ग्रुप नंबर 16। वी ऑल नो वेरी वेल हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक है, उसमें क्या है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 हम कवर कर चुके हैं। 16 जो है वो आज की क्लास में हमारा कवर हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। तो मैंने आपको एक जनरल ट्रिक बताई थी ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को याद करने की। वो क्या थी, फोर्स से टेक दैट मींस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बेरिलियम और लोहा। इसके बाद क्या था हमारा कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ इसके ऑक्सीजन फैमिली के, यानी कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डाइनाइट्रोजन, सल्फर एसिड, या फिर क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें, डाइनाइट्रोजन के बारे में, सल्फर एसिड, एलोट्रोप ऑफ सल्फर, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और क्या है, ओजोन, ओजोन के बारे में, और सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसके, ऑक्सीजन फैमिली के, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होती है किससे, ऑक्सीजन फैमिली से। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डाइनाइट्रोजन के बारे में। डाइनाइट्रोजन मींस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिससे हम सर्वाइव करते हैं, दैट इज यूज्ड इन आवर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड दैट इज यूज्ड इन आवर अदर प्रोसेस लाइक ऑक्सीजन। रिस्पिरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं, ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसकी प्रिपरेशन, इसकी डाइनाइट्रोजन की जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे वो प्रिपेयर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसके क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम अबाउट डाइनाइट्रोजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डाइनाइट्रोजन, सॉरी डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन। पहले मैंने डाई नाइट्रोजन बोल दिया क्योंकि वो पिछली क्लास का रिपीट हो रहा है ना, दैट इज व्हाई। डाइऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। डाइऑक्सीजन क्या है, हमारा कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे कैसे ये प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या क्या इसकी मेथड है। तो इनके क्या है, तीन मेथड है, थ्री मेथड्स टू प्रिपेयर डाइऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या मेथड रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है हमारा, हीटिंग ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग सोल्ट। जो हमारा ऑक्सीजन को हीट करके हम किसके साथ, जो हमारे कंपाउंड क्या करते हैं, क्लोरेट, क्लोराइड्स, नाइट्राइट कंटेन करते हैं। लाइक क्या एग्जांपल रहेगा, रिएक्शन क्या रहेगी, यानी कि 2KCl O3, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि ऑक्सीजन क्या कंटेन करती है, क्लोरेट। इसको अगर हम हीट करेंगे, यानी कि अगर हम इसको हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ MnO2, तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो AlCN प्लस 3O2, दैट इज ऑक्सीजन। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द ऑक्सीजन। इसके बाद क्या है, जो सेकंड मेथड है हमारा, वो क्या रहेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मतलब है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड। थर्मल मतलब हीट, हीट, हीट करके उसको डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना।
दैट मीन्स इसकी रिएक्शन क्या होगी, किसी भी ऑक्साइड को हीट करके उसको डिकम्पोज करना, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड। हमारे ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, 2Ag2 रिएक्शन करेंगे 2Ag2 प्लस, अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो क्या रहेगा, क्या रिएक्शन आएगी, हमें ऑब्टेन होगा क्या, ऑक्सीजन। इसी प्रकार अगर हम इसको H2O को क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो क्या ऑब्टेन होगा हमें, तो क्या ऑब्टेन होगा, 2H प्लस O2 ऑक्सीजन। So these are the two methods to preparing डाइऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, हीट करके इसको ऐसे सोल्ट्स को जो कंटेन करते हैं क्या, क्लोराइड या फिर नाइट्राइड। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड। देन जो थर्ड है हमारा मेथड, वो है क्या है, कैटालिटिक ऑफ हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, यानी कि कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड। थर्ड जो हमारा मेथड है, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब 2H2O2, दिस इज आवर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वा सॉल्यूशन। और इसके फिर आगे रिएक्शन करते हुए रिएक्शन क्या बनेगी, हमें क्या ऑब्टेन होगा, 2H2 और प्लस 2 ऑक्सीजन, यानी कि कैटालिटिक ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमारा ऑक्सीजन। एंड द लास्ट method to preparation of dioxygen is that कि fractional distillation of air। fractional distillation of air में आपको जब मैंने नाइट्रोजन फैमिली की कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड बताए थे डाई नाइट्रोजन, उसमें भी मैंने आपको फ्रैक्शनल क्या बताया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर के बारे में। तो अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर के बारे में नहीं किया तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो दीज आर द फोर मेथड टू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन। इसके बाद अगर प्रिपरेशन होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डाई नाइट्रोजन होता है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। एक तो ये क्या होता है, कलरलेस, इट इज ऑल्सो ऑर्डरलेस। इसके जो है 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन से 16O, 17O, 18। ये क्या है हमारे एटॉमिक मास। फर्दर क्या है, ऑक्सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अगर वाटर में सोल्यूबल ना होगा तो हमारे एक्वेटिक लाइफ क्या है, सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट मींस ऑक्सीजन क्या होता है, सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। अब क्या, ये हमारा ऑक्सीजन के यूज क्या क्या है, ऑक्सीजन जो है हमारा कहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रिस्पिरेशन में। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, पहला तो यूज यही है कि रिस्पिरेशन में यूज होता है। रेस्पिरेशन में बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और ये क्या है, कंबशन में भी यूज होता है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज क्या है, कंबशन नहीं हो सकती, यानी कि वो जल नहीं सकती। तो कंबशन नहीं हो सकता किसी भी चीज का विदाउट ऑक्सीजन। तो दीज आर द सम प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ऑक्साइड्स ऑफ क्या, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के क्या क्या
ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड इज बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर मेटल, यानी कि इसमें क्या है, दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल ऑक्साइड एंड देन हमारा क्या रहेगा, मिक्स ऑक्साइड। ऑक्साइड्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल ऑक्साइड, यानी कि जो सिंपली ऑक्साइड होते हैं, एंड देन हमारा मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड क्या होता है, इसमें मिक्स होते हैं क्या, सिंपल ऑक्साइड। एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल हमारे दो तरीके से, तीन चार तरीके के एग्जांपल होते हैं हमारे मिक्स ऑक्साइड के। फर्स्ट ऑफ ऑल पीबी, पीबी3, O4, Fe3, O4, these are our mixed, क्या है हमारी ये मिक्स ऑक्साइड। देन जो हमारा सिंपल ऑक्साइड होता है, मिक्स ऑक्साइड के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सिंपल ऑक्साइड के बारे में क्या है, सिंपल ऑक्साइड हमारे एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं। दे हैव द बेसिक नेचर, दे हैव द न्यूट्रल एंड दे हैव द एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक दैट मींस अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दे बिहेव लाइक अ बेस। अगर वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, दे बिहेव लाइक अ एसिड। तो हमारा सिंपल ऑक्साइड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स का हम एग्जांपल लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड हमारे P2O5 या फिर NO2, these are our acidic oxide हो सकते हैं। इसके बाद हमारे बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड कुछ भी हो सकते हैं हमारे MnO2 एंड CaO, these are our बेसिक ऑक्साइड। देन जो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के क्या होता है, दैट मींस ये जो हमारे, अगर हम उनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे करते हैं तो दे बिहेव लाइक अ एसिड। इसका एग्जांपल क्या होगा, जेडेनो, Al2O3, these are our amphoteric oxide। तो ये क्या है, कुछ टाइप के ऑक्साइड्स हैं। सिंपल ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड, जो इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज ओजोन। ओजोन क्या है हमारा, ओजोन लेयर के बारे में आई होप सो कि आपने पिछली क्लासों में भी ओजोन के बारे में पढ़ा होगा इन योर 20 क्लासों में। जैसे ओजोन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओजोन होता क्या है, ओजोन लेयर, व्हाट इज ओजोन लेयर, ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इसके क्या हार्मफुल यूवी रेडिएशन, यानी कि जो सनलाइट होती है वो हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्या ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या है, ये इट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप में एक एलोट्रोप का क्या मतलब होता है, एक ही एलिमेंट में डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। ओजोन क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ही ये क्या है, एक एलोट्रोप। और जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल सनलाइट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। यहाँ में ओजोन लेयर हमें उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन क्या होता है, वेरी रिएक्टिव होता है, इट इज वेरी रिएक्टिव होता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ टू मेथड वी कैन प्रिपेयर द ओजोन। तो प्रिपरेशन कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर फाइंड आउट होने की वजह से। अगर O2 रिएक्ट करेगी किसके साथ, यूवी लाइट के साथ, अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ, देन वो क्या डिकम्पोज हो जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन हमारी, अगर ओ हमारा रिएक्ट करेगा दोबारा ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। ओजोन दैट इज अवर O3 which is very reactive also, very reactive also। और the next method to prepare ozone, next method क्या है प्रिपेयर करने का, कि हम इसको ऑक्सीजन को स्लो ड्राई स्टीम से पास करवाते हैं थ्रू ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, थ्रू ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। दैट मीन्स क्या है हमारा,
दिस इज द रिएक्शन। तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, ओजोन, ओजोन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनलाइट रेडिएशन ऑफ यूवी रेडिएशन। इसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ओजोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होता है, लाइक जैसे ये गैसियस फॉर्म में होगा तो क्या कलर होगा इसका, पेल ब्लू कलर होगा। अगर ये क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इसका डार्क कलर होगा, और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इसका क्या होगा, वॉयलेट ग्रीन कलर होगा, वॉयलेट ब्लैक कलर होगा, सॉरी। दीज आर द प्रॉपर्टीज। और ये क्यों होगा, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट की वजह से इसका क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होता है इन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसिड, एसिड, गैसेस। और ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आल्सो। एंड ओजोन क्या होता है, हार्मलेस होता है इन लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, ये हार्मलेस होगा। दैट मींस अगर लो कंसंट्रेशन में ये हार्मलेस है तो हाई कंसंट्रेशन में एक्सप्लोजिव हो सकता है। एक्सप्लोजिव मतलब हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, एक्सप्लोजिव, एंड इन लो कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस। और उसके बाद क्या है, जो ये ओजोन होता है वो हमारा थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है विद ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन अगर वो उसको ओजोन को मौका मिलेगा, O3 को मौका मिलेगा तो वो कभी भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में। यानी कि वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए हमेशा क्या रहता है, क्या रहता है, दैट इज व्हाई दिस इज थर्मोडायनेमिकली रिएक्ट विद अनस्टेबल विद, thermodynamically unstable with oxygen. These are the some properties of ozone. उसके बाद क्या है, ओजोन की यूजेस क्या क्या है, यूज क्या है क्या, एक तो ये ब्लीचिंग में यूज हो सकता है, एक ये यूज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग लाइक पोटेशियम पैरामैग्नेटिक में यूजेस क्या क्या है, एक तो ये यूज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम पैरामैग्नेटिक, पोटेशियम पैरामैग्नेट की तेल बनाने में ये क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन इसमें ब्लीचिंग में, इट इज आल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग लाइक फ्लावर ब्लीचिंग, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन डिसइंफेक्ट एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, इट इज आल्सो यूज्ड इन sterilization of water. These are the some uses of ozone. तो इसमें हमें क्या, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और क्या है यूजेस जानने हैं इसके बारे में, ओजोन के बारे में। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है, अगर हम ओजोन के बारे में पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट आता है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब कि ओजोन लेयर है जो हमारी, जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशन, वो कैसे डिप्लेट हो रही है, कैसे उसका कैसे वो खत्म हो रही है, क्यों खत्म हो रही है, बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज लाइक यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है हमारी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्री से रिलीज होती है, वो क्या करती है, एक रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है एंड हार्म करती है हमारी ओजोन लेयर को, और क्या करती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या करती है, कारण बनती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज अ हार्मलेस गैस फॉर ओजोन लेयर एंड इट डिप्लेट द ओजोन लेयर ऑल्सो। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो है सल्फर, सल्फ्यूर एलोट्रोप्स फॉर्म। सल्फर के जो है क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रोप्स, यानी कि एक ही एलिमेंट जब दूसरों के साथ रिएक्ट करके सेम बिहेवियर करते हैं, दैट मींस दिस इज अवर एलोट्रोप। तो दो टाइप के सल्फर एलोट्रोपिक हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा, अल्फा एलोट्रोप
एंड बीटा एलोट्रोप, बीटा एलोट्रोप। ये क्या है, अल्फा एलोट्रोप और बीटा एलोट्रोप क्या होते हैं, ये जो है लेस टेम्परेचर पे क्या क्या होता है, स्टेबल होता है, लेस टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर जाएगा, अगर इंक्रीज होगा तो 369 केल्विन से अगर इंक्रीज होगा तो क्या है, अल्फा एलोट्रोप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा एलोट्रोप में। बीटा एलोट्रोप में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, अगर हम 369 केल्विन से आगे जाएंगे, फर्दर जाएंगे, तो क्या है हमारा बीटा एलोट्रोप ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम 369 से कम टेम्परेचर पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, अल्फा एलोट्रोप ज्यादा स्टेबल होगा, लेस टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। ये क्या है हमारा, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होगा। लेकिन ये बहुत स्टेबल होते हैं किस पे, बोथ आर स्टेबल इन 369 केल्विन टेम्परेचर। इनका डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है इनके, डिफरेंट टाइप ऑफ यूज भी होते हैं इनके। और इनका क्या है, अल्फा एरोट्रोप्स है जो हम इसको क्या बोलते हैं, रोम्बिक एरोट्रोप भी बोल सकते हैं, रोम्बिक एंड इसको मोनोक्लिनिक भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे, बिकॉज ऑफ देयर शेप, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हम कहाँ पे यूज करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी क्या होगी, शेप क्या होगी, इसकी बैंड शेप होती है, ध्यान, बैंड शेप अलोंग विद एंगल। एंगल कितना होगा, 199.5 डिग्री। इसमें क्या होता है, एंगल होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, इसका एंगुलर मोलिक्यूल होता है। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस क्या क्या होते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। और क्या है हमारा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन फूड एंड प्लांट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्शन। किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, यूज होता है। ऑल्सो हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। वैसे तो लगता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, देन फर्दर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड की क्या मतलब है, जो एसिड ऑक्सीजन कंटेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सो एसिड ऑफ, क्या है कि ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड से हमारा क्या मतलब है, ऑक्सो एसिड यानी कि जो जो एसिड क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, H2 SO3 भी हो सकता है, H2 SO4 भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, और क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दैट मींस H2SO2O7। ठीक है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। These are the oxides of sulfur, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो मेनली हमें बात क्या करनी है, मेनली हमें क्या जानना है, मेनली जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज H2SO4, दैट इज हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये कलरलेस होता है, लिक्विड कलरलेस, डेंस एंड ऑयली, डिसॉल्व इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक क्या क्या है, लो वोलेटाइल होता है प्रॉपर्टीज। ये क्या होगी, एक तो लो वोलेटाइल होगा, एक क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया था आपको, कलरलेस लिक्विड। दिस इज द कलरलेस लिक्विड, रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट। रिएक्ट विद वाटर करता है ये,
तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हमारा यूज कहाँ पे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंडस्ट्रीज में। यानी कि हम क्या देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के बेस पे ही इंडस्ट्री काउंट होती है कि कौन सी इंडस्ट्री कितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकती है और वो कितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड एलिमिनेट कर सकती है। उसके बेसिस पे हमारी इंडस्ट्रीज भी क्या होती है, डिफाइन होती है। और ये क्या है, यूज होता है किसमें, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन में। और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो यूज्ड इन पेंट्स एंड इट आल्सो यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे ऑक्सीजन के जो आज हमने डिस्कस करे। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड लाइक डाई नाइट्रोजन, और क्या था हमारा, ओजोन था, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है। तो कल की क्लास में हम जो है हैलोजन्स फैमिली ग्रुप नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।